ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुन्धितुण्डासिनां वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैः वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उत्तराच्छेद आविर्भूत स्वरूपस्तु। उत्तर वाक्य के बल से अगर कहा जाए कि दहर आकाश इसका अर्थ जीव होगा तो कहते हैं नहीं, आविर्भूत स्वरूप उसका जो मूल स्वरूप है वो आविर्भूत हो गया। आविर्भूत का अर्थ क्या है? अभिव्यक्त हो जाए। जैसे आविर्भाव तिरोभाव शब्द होता है, तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति ऐसे। तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म है, उसको बताया गया है आविर्भूत स्वरूप। इसमें हम भाष्य में देख रहे थे, अथ इदानीम मृतस्य एव अमृतस्य का पुनः समुत्थानं जीवाशंकायाः क्रियते। उत्तरस्मात् प्रजापत्यात् वाक्यात्। प्राजापत्यात् वाक्यात्। मृतस्य इव अमृतस्य का। मृत कौन होगा? शंका, जीवाशंका। जीव की शंका पहले ही उसका निर्मूलन कर दिया था। तो जीव, दहर का अर्थ जीव होगा। ये जो शंका है ये मृत है, ये मर चुकी है। उसको फिर से अमृत छिड़क के अमृत से का पुनः समुत्थान, उसको फिर से जगा देना, फिर से उत्पन्न करना। जीवाशंकायाः, जीवाशंका जो है, मृतस्य जीवाशंकायाः अमृतस्य का समुत्थानम क्रियते। इसके बल पर करते हैं उत्तरस्मात् प्राजापत्यात् वाक्यात्। आगे जो प्रजापति का वाक्य है उसको लेकर प्राजापत्य, इसमें क्या प्रत्यय लगा है? शय प्रत्यय। यही नहीं, ये भाव नहीं, अण प्रत्यय। हाँ, ऋणियस प्रत्यय लगा है। क्या सूत्र है? उसके पहले क्या है? इत्यदित्यादित्य पत्युत्तर पदार्थ ऋणिय। इत्यदित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य, ऐसे सूत्र है। तो जैसे आदित्य अथवा दैत्य, प्राजापत्य, ये सभी में जहां पति उत्तर पद हो, तो प्रजापति का जो उत्तर वाक्य है, उत्तर वाक्य क्या है वो आगे बताते हैं, भाष्य में बताएंगे। टीका में देखिए, तत्र जीवस्यैव अपहत पापमत्वादि ग्रहणेन असंभव असिद्धेरित्यर्थः। सिद्धांति कहेगा अपहत पापमत्वादि ये जीव में कहाँ है? ये पहले हमने बता दिया था आपको। पूर्व पक्ष कहता है तत्र जीवस्यैव अपहत पापमत्वादि ग्रहणेन। अपहत पापमत्वादि के द्वारा जीव का ही ग्रहण करेंगे। इसलिए जो आप कहते थे कि ये जीव असंभव है,
उस असंभव में क्या हो जाएगा? असंभव असिद्धे है, असंभव की असिद्धि हो जाएगी, इसे अर्थ है। कथम तत्र जीवोक्ति ही तत्र। अच्छा, तो बताइए वहां जीव उक्ति कैसे है? तो कहते हैं तत्र तत्र ही य आत्मा अपहत पाप्मा इति अपहत पाप्मत्वादि गुणकम आत्मानम् अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च प्रतिज्ञाय य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मा इति ब्रुवन्। जो अपहत पापमा है, अपहत पापमा, पाप से जो इसका नाश नहीं होता है, जो अपहत रहता है, इसका हनन नहीं होता, वो अपहत पापमत्वादि गुणकम, यही जीव है। आत्मानम अन्वेष्टव्यम, इसी आत्मा का अन्वेषण करना है, इसी को जानना है। जिज्ञासितव्यम च प्रतिज्ञाय, इसकी प्रतिज्ञा प्रजापति जी ने की आरंभ में। इसके बाद यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा, जो अक्षिणी चक्षु में जो देखा जाता है वो है आत्मा, ऐसा आत्मा। इति ब्रुवन् अक्षिस्थम द्रष्टारम जीवात्मानम निर्दिशति। ये कौन कह रहा है? प्रजापति। मतलब पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष का ये वाक्य, मतलब उदाहरण तो प्रजापति का है, लेकिन आगे इति ब्रुवन अक्षिस्थम द्रष्टारम जीवम आत्मानम निर्दिशति, ये पूर्व पक्ष कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है ये जो मंत्र है वो जीव को बता रहा है, अक्षिस्थ में जो, अक्षी में जो दृष्टा है वो। टीका में देखते हैं, यद्यपि उपक्रमे जीव शब्दो नास्ति। अब कोई कहेगा उपक्रम में जीव शब्द ही नहीं है, ऐसा आत्मा अपहत पापमा ये सब दिया है, तथापि अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम उपक्रम, अपहत पापमत्वादि गुण वाला जो आत्मा है उसका उपक्रम किया जाए, उपक्रम में तस्य जागृदादि अवस्थात्रय उपन्यासात, उसमें 3 अवस्थाएं बताई है। अब ये 3 अवस्था में कैसे विचार हुआ है, थोड़ा अष्टम अध्याय को देख लीजिए, मतलब स्मरण कर लीजिए कैसे है वो। पहले जब इंद्र विरोचन पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है 32 साल तक रुकिए। फिर जो उपदेश दिया जाता है, पूर्व पक्ष कहता है वो जागृत अवस्था अभिमानी को लेकर है। फिर और 32 साल रुक के केवल इंद्र जब लौटते हैं और 32 साल रुक कर उसको जो उपदेश दिया गया है वो स्वप्न अवस्था अभिमानी का। फिर इंद्र जाके फिर लौटते हैं और 32 साल रुक के सुषुप्ति अवस्था, वो है संप्रसाद, उसका उपदेश दिया गया। फिर जब वापस जाके लौटते हैं तो प्रजापति कहते हैं और 5 साल रुकिए, और फिर जो उपदेश दिया गया है वो तुरीय ब्रह्म का है। तो 32 32 32 3 अवस्था। इंद्र का प्रारब्ध अच्छा है कि 3 ही अवस्था रही, अगर भी अधिक अवस्थाएं होती तो और 32 साल तक उनको रहना पड़ता वहां। उसके बाद ये बताया, तो अब ये क्या कहते हैं, पूर्व पक्ष क्या कहता है, आत्मा जीव शब्द का उपक्रम तो नहीं है, लेकिन जागृत आदि अवस्था त्रय उपन्यासात अवस्था लिंगे न जीव निश्चयात, अवस्था का लिंग लेकर। तो सिद्धांति क्या कहेगा, हमारे पास श्रुति है, आपके पास लिंग है। तो श्रुति में सीधे कहा है आत्मा अपहत पापमा इत्यादि, तो श्रुति में और लिंग में कौन बलवत होगा? श्रुति बलवती होगी। अवस्था लिंगेन जीव निश्चयात् तस्यैव ते गुणाः संभवन्ति इति समुदायार्थः।
तस्यैव ते गुणाः के गुणाः अपहत पापत्वादि गुण, ये सारे जो गुण हैं ये समुदाय का अर्थ है। इंद्रम प्रजापति ही ब्रूते, इंद्र को प्रजापति उपदेश देते हैं। वास्तव में जो यह एष इति दिया है वो केवल इंद्र को नहीं, दोनों को है। यह एष एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्य, यहाँ तो दोनों उपस्थित हैं, विरोचन भी है। प्राधान्यात अक्षिग्रहणम सर्वैरिंद्रियैर विषय दर्शन रूप जागृत अवस्थापन्नम इत्याह। जहाँ अष्टम अध्याय छांदोग्य का स्पष्ट नहीं है, वो सब यहाँ टीकाकार ने बहुत स्पष्ट करके दिया। तो ये बहुत उपयोगी है, जिन्होंने पढ़ा है छांदोग्य लेकिन या तो अभी बिल्कुल स्मरण नहीं है या कुछ ग्रहण नहीं हुआ है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अक्षी शब्द से क्या लेंगे? सर्वैर इंद्रिय विषय दर्शन रूप जागृत अवस्थापन्नम। जागृत अवस्था, जागरितम का लक्षण क्या है? इंद्रिय इंद्रियैर अर्थोपलब्धिर जागरितम व जागरणम। इंद्रियों के द्वारा अर्थ की उपलब्धि। तो देखो यहाँ वही दे दिया, सर्वैर इंद्रियैर विषय दर्शन रूप जागृत अवस्थापन्नम इत्याह द्रष्टारम। द्रष्टारम जीवम आत्मानम इति। ये हो गया जागृत पर्याय। अभी स्वप्न पर्याय बताते हैं। महीयमानः वासनामयैर विषयैः पूज्यमान इति स्वप्न पर्याये। स्वप्न पर्याय में ये है दशम खंड, 8-10 में। यह एष स्वप्ने महीयमानश्चरति एष आत्मा इति होवाच। अभी इन सभी के बाद ये ब्रह्मा जी एक चीज बताते रहते, क्या है? एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। और जागृत पर्याय के बाद भी कहा एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। स्वप्न के बाद भी एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। फिर इंद्र जाते हैं। तो ये समान है सभी में, भले जागृत अवस्था का नाम हो, स्वप्न अवस्था का नाम हो, संप्रसाद हो, लेकिन है तो वो ब्रह्म है। देखो पहले जागृत अवस्था में जब बताया, ये भी 8-7-4 8-7-4 मंत्र में जो दिया है, ये यशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा इति होवाच। इसके बाद लिखा है एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति। ये मुख्य है श्रुति में। फिर स्वप्न में भी ये बताया एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। तो फिर इंद्र सह शांत हृदय प्रवव्राज, वो भाग गए वहां से। तो स्वप्न पर्याय में महीयमान वासनामयैर विषयैहि पूज्यमान, वासनामय विषयों के द्वारा पूज्यमान मतलब उसको उपभोक्ता बन जाता है। वहां केवल वासनामय विषय से ही इसको भोग की प्राप्ति हो जाती है। इति स्वप्न पर्याये। तद यत्र इति सुषुप्ति पर्याये च जीवमेव प्रजापति ही व्याचष्टे इति अन्वयः। और तद यत्र इति सुषुप्ति पर्याय, सुषुप्ति पर्याय एकादश खंड। तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्न इत्यादि। जीवमेव प्रजापति ही व्याचष्टे इति अन्वय। यत्र काले तत् एतत् स्वपनम, जिसमें एतत् स्वपनम यथा स्यात् तथा सुप्तः। सम्यक, वहां समस्त शब्द दिया है, भाष्य में देखिए। एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि
इति च तमेव पुनः पुनः परामृश्य। और पूर्व पक्ष कहता है एतंतु एवते पुनः भूयो अनुव्याख्या, मैं फिर से आपको वही बताऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं था ना कि ब्रह्मा जी ने कहा इस आत्मा को जो जान लेगा वो सभी लोगों को प्राप्त कर लेगा, ऐसे वहां पहले बताया मंत्र में। फिर ये इंद्र विरोचन आए, तो पहले आत्मा ही बताना है, ऐसा नहीं है कि पहले जीव बताया फिर वो जानते थे कि ये चले जाएंगे, फिर केवल इंद्र आएगा फिर मैं उसको बताऊंगा। वो तो पहले से ही आत्मा का उपदेश देना था ब्रह्म का, तो सीधे ही ब्रह्म का उपदेश दिया। फिर वो चले गए, ये रहे, तो फिर से कहा कि एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्या, जो मैंने पहले बताया वही मैं फिर से बताऊंगा। इति च तमेव पुनः पुनः परामर्श, उसी का परामर्श किया गया है, मतलब हर विकल्प में कुछ अलग अलग नहीं बताया। यह एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति एष आत्मा इति, ये द्वितीय विकल्प है। तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा इति च जीवमेव अवस्थांतर्गतम व्याचष्टे। तद यत्र एतत् सुप्तः, जब यह सो जाता है, समस्तः, समस्तः का अर्थ टीका में क्या किया है, सम्यक अस्तः, ठीक ठीक सो गया, निरस्त करण ग्रामो यस्य सह समस्तः, मतलब सम्यक अस्तो यस्य सह समस्तः, अस्तः कहा करण ग्राम, सारे करण का उपरमण हो जाता है। और आगे मंत्र में कहा संप्रसन्न, और संप्रसन्न का अर्थ टीका में क्या किया है, अतएव उपसंहृत करणत्वात् तत्कृत कालुष्यहीन संप्रसन्न, जब करण शांत हो जाते हैं तो उसका कालुष्य, कालुष्य वहां क्या होगा, अविद्या, विषयों के साथ संयोग। कर्ण वृत कालुष्य, करणकृत कालुष्य। तो कालुष्य क्या होगा कि जब हम स्वप्न अथवा जागृत में रहते हैं तो इंद्रियों का और अंतःकरण का व्यापार सतत चलते रहता है। बाह्य व्यापार न भी हो तो आंतर व्यापार चलते रहता है, मन कुछ कुछ कल्पनाएं करते रहता है, तो थक जाता है। इस थकान का अभाव है सुषुप्ति में, तो बार बार बहिर्देश में भी जाना नहीं, किसी विषय का चिंतन करना, ये नहीं होने से आप प्रसन्न रहते। आनंद क्या है, यही आनंद है सुषुप्ति में, जो आनंद है, क्योंकि आप थके नहीं। आत्मा का आनंद तो तीनों अवस्था में समान है, लेकिन जागृत स्वप्न में बार बार विषयाकार वृत्ति जो होती है, विषयाकार वृत्ति के कारण आप थक जाते हो, सुषुप्ति में वो नहीं होती, इसलिए प्रसन्न है। बाकी जो उत्तर आप सभी ने दिए वो भी सही है, ये उत्तर वहां मांडुक्य भाष्य में दिया है कि आनंद भुक कैसे हो गया वो सुषुप्ति अवस्था। वो जैसे वहां दृष्टांत देते हैं कि कोई संपन्न श्रीमान हो, मतलब धनवान हो, वो बैठे रहते हैं, उनका नौकर वहां से ये करेगा, वो करेगा, वो वहां जाए, वो प्रसन्न, थकान उनको कहाँ होगी, वो कुछ करते नहीं। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ नहीं करते, इसलिए प्रसन्न है, संप्रसन्न है। और राग द्वेष नहीं होते, अविद्या नहीं होती, विषय के कारण कुछ उद्वेग नहीं होते, ये सब भी है। स्वप्नम प्रपंचम अज्ञान मात्रत्वेन विलापयति, तो स्वप्न प्रपंच को सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान मात्र रूप से उसका विलापन कर देता है। अतो अज्ञान सत्वात् मुक्ताद विलक्षण,
प्राज्ञः एषः स्वचैतन्येन कारण शरीर साक्षी तस्य साक्ष्यस्य सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वात् आत्मा इत्यर्थः। अतो अज्ञान सत्वात्, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है, आप बताइए। है। अज्ञान सत्वात् मुक्तात् विलक्षण है, इसलिए वो मुक्त नहीं है। तो ये कौन है? प्राज्ञः एषः स्वचैतन्येन कारण शरीर साक्षी। कारण शरीर साक्षी कौन है? प्राज्ञ। हाँ, आप बताइए। प्राज्ञ चैतन्य को लेकर साक्षी होता है। अब देखिए, साक्षी शब्द का अर्थ क्या कर दिया? प्राज्ञ। वास्तव में हम साक्षी शब्द का अर्थ क्या मानते हैं? आत्मा। तो ये मतलब अद्वैत सिद्धि वगैरह में तो ये स्पष्ट किया है, सिद्धांत बिंदु में भी ये स्पष्ट किया है। साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? अज्ञान से उपहित चैतन्य, जहां अज्ञान रहेगा। यहां टीकाकार ने ऐसे दे दिया, कारण शरीर साक्षी प्राज्ञ तस्य साक्ष्यस्य सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वात्। साक्ष्य क्या होगा? कारण शरीर। सुषुप्ति में क्या होगा? आप बताइए, पंक्ति देख के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? साक्षी कौन है? प्राज्ञ साक्षी है। मेरा प्रश्न है, साक्षी कौन है? अगर मैं घट का दृष्टा हूं तो दृश्य कौन है? तो अगर प्राज्ञ कारण शरीर का साक्षी है तो साक्ष्य कौन होगा? तो क्या इसमें इतने सारे अलग अलग उत्तर है? तस्य साक्ष्यस्य सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वात्। एक थोड़ा हाँ, कारण शरीर का अर्थ है अविद्या। हाँ, वो भी ले सकते। आपने बताया अविद्या, आपने बताया अविद्या। ठीक ठीक है, कारण शरीर अविद्या। वहां पंक्ति में कारण सीधे ऐसे दिया है, कारण शरीर साक्षी तस्य साक्ष्यस्य सत्ता स्फूर्ति पर। इसका अर्थ थोड़ा अभी इसको यहाँ रख के थोड़ा हट के विचार देखिए। ये विचार है ना, अपरोक्ष करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं, जो कल थोड़ा बताया था इसी को, आत्मा का ही मतलब जो ब्रह्म है, तुरीय है, उसी का विवर्त है विश्व, उसी का विवर्त है तेजस, उसी का विवर्त है प्राज्ञ। अब आप चाहे विवर्त संज्ञा कहो अथवा आप कहो उसी का सोपाधिक रूप है, जो भी आपको नाम देना हो। तो जागृत में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उसकी उपाधि बन जाए। स्वप्न में सूक्ष्म कारण दो शरीर रहेंगे उपाधि के लिए, और सुषुप्ति में केवल कारण शरीर। तो केवल कारण शरीर की उपाधि से चैतन्य को नाम मिलेगा प्राज्ञ। ये क्यों अभी विचार करना है? ब्रह्मा जी ने जो पहला उपदेश दिया वो भी ब्रह्म का ही उपदेश था, लेकिन कौन सा ब्रह्म? जागृत अवस्था को लेकर उसी ब्रह्म का उपदेश हो गया। वो प्रसिद्ध अवस्था है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया अक्षिणी पुरुष है। लेकिन अंत में कहा यही एतद अभयम अमृतम एतद ब्रह्म, यही अभय अमृत ब्रह्म है। तो अवस्था को लेकर उसका नाम मतलब उसका स्थान हो गया अक्षी पुरुष, उसका नाम हो गया अक्षी पुरुष, उसका स्थान हो गया जागृत अवस्था अक्षी, और वास्तव में वो है ब्रह्म। इसी को आगे फिर स्वप्न में मह्यमान चरति इत्यादि इत्यादि, उसी को सुषुप्ति में संप्रसाद है। क्यों संप्रसन्न है?
कौन है? वही ब्रह्म प्राज्ञ संज्ञा को प्राप्त करके प्रसन्न है। तो बार बार क्या बता रहे हैं? वही ब्रह्म, वही ब्रह्म, वही ब्रह्म। चाहे आप जागृत अवस्था में देखो, चाहे स्वप्न में, चाहे सुषुप्ति में, चाहे 50 और अवस्थाएं लगा दो, है वो ब्रह्म ही। अभिमान किसी किसी अवस्था से, किसी शरीर से करते हुए उसको संज्ञा अलग मिलती है, लगता है कि कुछ और हो गया, कुछ नहीं हुआ है, वो है वही चैतन्य। तो वास्तव में हमें क्या समझना है कि वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूं। अब जैसे समझो व्यवहार में, अगर मैं ऋषिकेश में हूं तो मैं कौन हूं? वही हूं। जो मैं ऋषिकेश के बदले हरिद्वार में रहूं तो वहां भी मैं वही हूं, और उत्तरकाशी जाऊं तो वहां भी मैं वही हूं। तो स्थान बदलने से आप थोड़ी बदल गए, बाह्य उपाधियां बदल रही है। तो ऐसे ही जागृत अवस्था एक स्थान है, सुषुप्त स्थान द्वितीय स्थान है, स्वप्न द्वितीय है, सुषुप्ति तृतीय है। स्थान बदलने से किसी को ऐसा भले लगे कि ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं हुए। तो इसमें जो दृष्टांत देते हैं वो महामत्स्य का है कि मछली इतनी बड़ी है, वो तिमिंगल, तो नदी का पट भले बड़ा हो, वो एक किनारे से दूसरे किनारे जाती रहती है। तो यहाँ जो पट पे हैं गंगा जी के इस किनारे वाले, वो मानते हैं कि अरे ये मछली तो यहाँ की है। वही मछली थोड़ी देर में वहां पहुंचती है तो वहां वाले क्या कहते हैं? अरे ये तो हमारे वाली मछली है। और जो बीच में रहते हैं कोई खेवैया वाले, तो वो कहते हैं अरे तो बीच वाली है। वास्तव में वो तीनों वाली नहीं है। तो वैसे जब हम जानते हैं ऐसा कि अच्छा मैं इस देश वाला हूँ अथवा उस देश वाला हूँ, अन्य स्थान वाला हूँ, वास्तव में हम किसी स्थान वाले नहीं। तो अवस्थाएं जो है वो मेरी नहीं है। वास्तव में अवस्था ब्रह्म की नहीं है। उपदेश कराने के लिए वो किसी बाह्य वस्तु का आलम्बन लेकर, वो तटस्थ लक्षण है। बिना अवस्था के ब्रह्म रह सकता है, वो स्वरूप लक्षण नहीं है, उसको छोड़ना है। तो मुख्य जो बताना चाहते हैं उसको ग्रहण करना है ठीक से। और ऐसा नहीं, अभी अगला वाक्य देखिए, चतुर्थ पर्याय ब्रह्मोक्ते। तो अभी कोई इतना पढ़ के उसको क्या समझ में आएगा? केवल चतुर्थ पर्याय में ब्रह्म बताया। अब ये पूर्व पक्ष का ग्रंथ चल रहा है, तो वो क्या कहेगा कि केवल चतुर्थ पर्याय में ही ब्रह्म बताया, बाकी 3 पर्याय में जीव बताया। वास्तव में वही ब्रह्म सभी पर्याय में। तस्यैव अपहत पापमत्वादि गुण इत्याशंक्य तस्यापि पर्यायस्य जीव परत्वम इत्याह। उसी के ब्रह्म के अपहत पापमत्वादि गुण है, तो उपक्रम हुआ अपहत पापमत्वादि से, और उपसंहार भी होगा अपहत पापमत्वादि से। तो सिद्धांति कहेगा कि अपहत पापमत्वादि तो है नहीं आपके जीव में, फिर तो कहता है तस्यापि पर्यायस्य जीव परत्वम, वो पर्याय भी जीव के लिए ही है। इत्याह भाष्य में तस्यैव च अपहत पापमत्वादि दर्शयति एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति। लेकिन वास्तव में ये सभी पर्याय में है, हाँ? केवल चतुर्थ पर्याय में नहीं है ये वाक्य। यही अमृत है, अभय है, यही ब्रह्म। न आह खलु अयमेवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एवं न एव इमानि भूतानि। ये इंद्र का वाक्य है। इंद्र कहेंगे न आह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति। वो कहेंगे अब मैं ये नहीं कहता कि, मतलब न आह, आह का अर्थ अह, अह निपात लिया है टीका में, देखो अह इति निपात खेदार्थ। ब्रह्मा जी को जाके कहते हैं अरे ये कहाँ आत्मा होगा? क्यों? सुषुप्ति में ये ना अपने आप को जानता है, ना अन्य किसी को जानता है।
अयम न आह न अह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति। ये ठीक ठीक अपने को भी नहीं जानता। अयम अहम अस्मि इति, इस प्रकार से अपने आप को नहीं जानता। नो एव इमानी भूतानि, अन्य किसी को भी नहीं जानता सुषुप्ति अवस्था में। इसको जान के क्या लाभ है? इति च सुषुप्तावस्थायां दोषम उपलभ्य इंद्र, सुषुप्ति अवस्था में दोष देखा था, उसको जान करके एतंतु एव ते भूयो व्याख्यास्यामि, भूयो अनुव्याख्यास्यामि, नो एव अन्यत्र एतस्मात्। इसी को मैं तुमको फिर से बताऊंगा, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। एतंतु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, नो एव अन्यत्र, एतस्मात् अन्यत्र न अनुव्याख्यास्यामि, इसी को बताऊंगा, कुछ अन्य नहीं बताने वाला। तो जो जागृत में है वो ब्रह्म है, वही स्वप्न में है, वही सुषुप्ति में। ऐसा भी नहीं है कि जागृत वाला कोई अलग है, नाम भले अलग हो गए, है वही, मैं वही ब्रह्म। एक की अवस्था नहीं, अन्य अन्य शरीर भी बदल गए। समझो, चैत्र का जो आत्मा है वो मैत्र के शरीर में कौन है? वही आत्मा है। तो जैसे हम कहते हैं हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर परिवर्तन होने से आत्मा एक रही, तो ऐसे करोड़ों स्थूल शरीर बदलने से भी आत्मा एक ही रहेगी, करोड़ों सूक्ष्म शरीर बदलने से भी आत्मा एक ही रहेगी। वही है, वही अनुगत है, इसीलिए उसको कहा सद्बुद्धि। यद विषया बुद्धि बुद्धिर्न व्यभिचारति, उसमें व्यभिचार नहीं। व्यभिचार हो गया तो गया, वो भी अन्य ही कुछ साधारण वस्तु हो गई। इति च उपक्रम्य, इसी को फिर से बताएंगे ऐसे उपक्रम करके। शरीर संबंध निंदा पूर्वकम एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते सह उत्तमः पुरुषः इति जीवमेव शरीरात् समुत्थितम उत्तमम पुरुषम दर्शयति। ऐसा पूर्व पक्ष कहता है कि शरीर संबंध की निंदा करके उसी जीव को उत्तम पुरुष बता दिया। तब अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, जब इस शरीर से विवेक करके, पृथक करके अपने आप को जान लेता है। तो ये बाकी जो दर्शन है वो ये नहीं कहते कि जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, वो कहेंगे वो जीव ही है। द्वैतवादी जो जितने दर्शन है, वो जीव को क्या करना है, शरीर से विवेक करेगा, लेकिन रहेगा वो जीव, उसका मूल स्वरूप है जीव, तो वो वही बताएंगे। मीमांसक भी वही कहेंगे कि जीवमेव शरीरात् समुत्थितम उत्तमम पुरुषम दर्शयति, वो जीव ही उत्तम पुरुष है। ठीक है। छिद्यमानो हि इंद्र उवाच न खलु सुप्तः पुमान् अयं संप्रति सुषुप्ति अवस्थायाम् अयं देवदत्तोऽहम् इति एवं आत्मानं जानाति, नो एव नैव इमानि भूतानि जानाति। खिद्यमान इंद्र, इंद्र को खेद हुआ, ये तो कुछ ठीक नहीं समझ में आया। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मेरे यहाँ 96 वर्ष पूरे हो गए और ये बता रहे हैं ये ब्रह्मा जी मैं यहाँ किस लिए आया। साधारण मनुष्य क्या विचार करेगा? गुरु को ही सीधे हम दोष दे देंगे। क्या ये मुझे पढ़ा पढ़ा है, ये आप इतने साल में रहा यहाँ। देखो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ ठीक से पकड़ में नहीं है, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। खिद्यमानो ही इंद्र उवाच न खलु सुप्तः पुमान्, जो सुप्त पुरुष है वो सुषुप्ति अवस्था में मैं देवदत्त हूँ, ये अपने आप को ही नहीं जानता और अन्य जीवों को भी नहीं जानता। नहीं वो इमानी भूतानि जानाति,
किंतु विनाशम एव प्राप्तो भवति, मतलब विनाश प्राय, हाँ, ऐसा लगता है कि वो विनाश हो गया, विनष्ट हुआ नहीं है। क्योंकि साधारण मनुष्य क्या सोचता है, जब व्यवहार है तो मैं हूं, व्यवहार नहीं है तो मैं नहीं हूं। जैसे बौद्धों ने कहा कि सुषुप्ति में सब शून्य हो गया, तो विनाश प्राप्त। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि इति दोषम उपलभ्य पुनः प्रजापतिम उपससाद। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, मैं यहाँ भोग्य वस्तु नहीं देखता हूँ। भोग्य नहीं मतलब इसमें कोई फल नहीं है, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। ये ज्ञान से क्या प्रयोजन हुआ, इसमें दोष है समझ में। दोषम उपलब्ध पुनः प्रजापतिम उपससाद। उपससाद कैसे बनेगा, सद धातु में, सद का सद धातु क्या है, विशरण प्रत्यवसान। गति सद धातु में क्या लकार है, आपने क्या लिट कहा, लेट लकार। अभ्यास लिटि धातु और अनभ्यास से सद सद, फिर उपधा दीर्घ हो, पहले उपधा दीर्घ कर लोगे तो अत उपधाया, हलादि शेष से स रह जाएगा, और सद दूसरा जो सद है वो साद हो जाएगा, उपससाद। वरुणम पितरम उपससाद, वहां भी आता है। तम दोषम श्रुत्वा प्रजापति राह। अब ये दोष इंद्र ने बताया प्रजापति को, तो उसको सुनकर अब प्रजापति समाधान देते हैं। किसी को मैं फिर से बताऊंगा, अन्य किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसे करके। एतस्मात् प्रकृतात् आत्मनः अन्यत्र अन्यम न व्याख्यास्यामि। अब ये स्पष्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि ये भ्रांति न हो कि अच्छा प्रति पर्याय में कुछ अलग अलग बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। जिसका प्रकरण पहले से आरंभ हुआ है, प्रकृतात् आत्मनः अन्यत्र अन्यम न व्याख्या, आत्मा का ही प्रकरण है, उससे अन्य हम कुछ व्याख्या नहीं करेंगे। न व्याख्यास्यामि इति उपक्रम्य मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम। ये मघवन, यह शरीर मर्त्य है। ये 8, 12, 1, इसी के तुरंत बाद वो मंत्र आता है, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता न वै शरीरस्य सतो सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति। ये शरीर कैसा है, मर्त्य है। इस शरीर से संबंध होगा तो राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी, सुख दुख की निवृत्ति नहीं होगी। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मैं शरीर से जुड़ा रहूं और मुझे कोई सुख दुख का अनुभव ना हो, ये नहीं होगा। शरीर के साथ ये सब चलते रहे। वेदांत का इसलिए मुख्य ये नहीं है कि ये सब शांत हो जाएगा और मैं अपने आप को ब्रह्म जान लूंगा। ये वास्तव में ये जो योग दर्शन वाली साधना जो ज्यादा करते हैं, उनको ये ऐसा, ये उनका प्रयोजन होता है कि सब शांत हो जाए और मैं अपने आप को ब्रह्म जान लूंगा। वेदांत कहता है सब कुछ रहे, सब मिथ्या है, आप अभी भी ब्रह्म हो। तो शांत हो वो आपके प्रारब्ध के बल से हो जाएगा, अगर आपके प्रारब्ध है। अगर नहीं हो तो भी आप ब्रह्म ही हो। उनके होने नहीं होने से आप में अगर कोई फर्क आपको लगता है तो इसका अर्थ है आपने वेदांत नहीं सुना। क्यों, कि अभी मैं रज्जु में सर्प देख रहा हूँ, इसलिए भयभीत हूँ। तो अभी सर्प देख रहे हो तो इसका अर्थ है अभी आपको जगत मिथ्यात्व का बोध नहीं हुआ। इति निंदा पूर्वकम जीवम एवं दर्शयति इत्यर्थः। तो पूर्व पक्ष कहेगा निंदा पूर्वक जीव को ही बता, तस्मात् प्रजापति वाक्यात्, ये हो गया सूत्र का शब्द, तस्मात् प्रजापति वाक्यात् अतः असंभवा सिद्धेः।
तो सूत्र क्या है यहाँ? आविर्भूत स्वरूपस्तु उत्तरेभ्यः। उत्तर हो गया ये प्रजापति वाक्य। भाष्य में तस्माद् अस्ति संभवो जीवे पारमेश्वराणाम धर्माणाम। जीव में पारमेश्वर धर्म संभव है। कब संभव है? अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, जब शरीर से वो हट जाएगा तब। अतः दहरो अस्मिन् अंतराकाशः इति जीव एव उक्तः इति चेत् कश्चित् ब्रूयात्। इसलिए दहरो अस्मिन् अंतराकाशः, वहां जीव ही बताया गया है। इति कश्चित् ब्रूयात् चेत्, ऐसे अन्वय करें। ऐसे अगर कोई कहे तो तम प्रति ब्रूयात्, उसके प्रति ऐसे उत्तर देना है। अब ये देखो भगवान भाष्यकार, अन्य जितने सूत्र चल रहे थे उसमें कैसे गए? इति प्राप्ते ब्रूमः, ऐसे बताते थे सब। अब यहाँ देखो कैसी भाषा कर दी, इति कश्चित् ब्रूयात् चेत् तम प्रति ब्रूयात्। क्यों? ये मंत्र जो है आरंभ में, इसका आप लोगों ने ग्रहण किया कि नहीं? ये जो अष्टम अध्याय है, इसका जो द्वितीय खंड है उसमें कैसे बताते हैं? द्वितीय नहीं, प्रथम खंड में अंचेत ब्रूयुः इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराय किम तत्र विद्यते स ब्रूयात्। तो गुरु ये उत्तर दे। अगर वो शिष्य ये प्रश्न करेंगे तो गुरु ये उत्तर दे। तो मंत्र में ही ये शैली है, तो भाष्यकार ने यहाँ भाष्य में भी वही शैली रखी। अगर ऐसे कोई प्रश्न करे तो गुरु ये उत्तर दे। ऐसे ये सब आनंद का विषय है। ये जितना आप मंत्र से परिचित रहोगे तो आपको सभी में कुछ अब भगवान भाष्यकार देखो, वो कहाँ उनको क्या आनंद मिलता होगा, यही उनका आनंद है। ये मंत्र में श्लोक में कुछ ये लिखना समझाना, यही उनका आनंद है। हमको भोजन में आनंद मिलता है, बाकी सब बोलेंगे तो पढ़ना पड़ता है इसलिए पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं, यही आनंद है। तम प्रति ब्रूयात् आविर्भूत स्वरूप, आविर्भूत स्वरूप। टीका में सिद्धांत यति तम प्रतीति अवस्था त्रयात् शोधनेन आविर्भूतत्वम शोधितत्वम। आविर्भूत का अर्थ है शोधित, मतलब उपाधि से रहित जो है। तीन अवस्थाओं को इसलिए बताया क्योंकि, हाँ आप लोग बताइए, तीन अवस्थाओं को क्यों बताया? ठीक है, और हम पदार्थ शोधन है, लेकिन अवस्था त्रय बताने की आवश्यकता क्या लगती है? ईशः अवबुद्धये, क्या? परमेश्वर को जानने के लिए। और वैयासिक न्याय माना ईशः अवबुद्धये जागृत आदि। मतलब स्वरूप को जानने के लिए अवस्था त्रय बताने से व्यतिरेक सिद्धि हो जाती है। एक अवस्था, केवल एक ही अवस्था को समझो बताया तो हमको क्या लगेगा कि ये हमेशा साथ में है, लेकिन अवस्था बदलने से जो जो चीज छूट गई वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो जागृत से हम स्वप्न में आए तो कुछ चीजें छूट गई, स्वप्न से सुषुप्ति में गए तो कुछ चीजें छूट, जो जो छूटते जाता है उनका व्यतिरेक सरल है बिल्कुल। और जैसे हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे तो बहुत सारी अनावश्यक चीजें हैं, वो बोले एक और सब कुछ कुछ ही लेके जाएंगे, वहां से फिर आगे जाएंगे तो बोले और भी कुछ छोड़ दो। तो अवस्था त्रय जो है ये व्यतिरेक वहां से है, आत्मा में अन्वय, अवस्थाओं में व्यतिरेक। तो ये पदार्थ शोधन में काम आता है। आविर्भूतत्वम शोधितत्वम। आगे क्या है आपके पाठ में? अर्थ से, आपके इसमें भी वही है ना? तो वहां आप केवल समझ के लिए लिख दीजिए त्वम अर्थस्य। ये त्वम पदार्थ का शोधन हुआ अर्थस्य।
एक मिनट, फिर आगे वाक्योत्थ जो दिया है, वाक्योत्थ में महावाक्योत्थ और वृत्ति दिया है। वृत्ति का अर्थ क्या होगा? ब्रह्माकार वृत्ति। तो ये मतलब समझ के लिए वहां बना दीजिए। शोधन होगा पदार्थ का, स्वयं पदार्थ का, महावाक्य से ब्रह्माकार वृत्ति ये अभिव्यक्त हो, इसलिए ये प्रक्रिया है। इसको बाद में देखेंगे। हाँ, क्या प्रश्न था आपका? शोधितत्वम अर्थस्य, अर्थस्य शोधितत्वम मतलब अर्थो शोधितः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।